बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी फिज़िक्स विद इब्रारुल्लाह। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, मोमेंटम। यूनिट नंबर 3 डायनेमिक्स 1 का टॉपिक है मोमेंटम और रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर बच्चे इसको समझ नहीं पाते। तो आओ स्टार्ट करते हैं और इसको पूरी की तरह जो है ना वो समझने की कोशिश करते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं बच्चों। व्हाट इज मोमेंटम? स्टूडेंट्स, आप लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हैं। इनकी मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फार्मूला, यूनिट वगैरह सब कुछ पढ़ा है। और ये ऑलमोस्ट किस चीज़ के लिए किया जाता है? जब बॉडी मोशन में हो, मूवमेंट कर रहा हो, तो ये चीज़ें हम इसके डिस्कस करते हैं। लेकिन बच्चों, एक सिंपल क्वेश्चन है, कभी आपने ये कहा है कि हाउ मच मोशन द ऑब्जेक्ट कैरी? इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना है? मोशन का मिकदार, हरकत का मिकदार कितना है? कभी ये पढ़ा है? ये अभी तक नहीं पढ़ा। ठीक है, हमने वेलोसिटी तो पढ़ा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी मूवमेंट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि हाउ मोशन द ऑब्जेक्ट हैव। तो अब हम जो है ना मोशन के मैग्नीट्यूड को पढ़ेंगे और उसी मैग्नीट्यूड ऑफ द मोशन इज कॉल्ड व्हाट? मोमेंटम। ये इसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन है कि द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन की मकदार या क्वांटिटी कितनी है? दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है? मोमेंटम कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं कि मोमेंटम जो है वो किस तरह मास एंड वेलोसिटी के बराबर है। स्टूडेंट्स, अगर लेट सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वही ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहे हैं वेलोसिटी v के साथ। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो अब हम इस बॉडी का जो मोमेंटम है वो लिखेंगे p। p इसका सिंबल है, p से रिप्रेजेंट करेंगे और दिस इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। दिस इज द फार्मूला फॉर द मोमेंटम। ये सिंपल मोमेंटम का फार्मूला है। अगर एक ऑब्जेक्ट मास m रखता है और वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहे हैं, देन द ऑब्जेक्ट विल हैव व्हाट? मोमेंटम। क्लियर? नाउ कीप इन योर माइंड, इफ ए ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो आप इस फार्मूले में वेलोसिटी क्या पुट करोगे? जीरो। तो जीरो मल्टीप्लाई बाय m इज इक्वल टू जीरो, देन ऑब्जेक्ट विल हैव नो मोमेंटम। मोमेंटम उस केस में है जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसमें फिर मोशन की मिकदार तो है ही नहीं, मोशन है ही नहीं। तो असल बात यह है कि पहली बात तो ये है कि यहाँ इस फार्मूले से पता चलता है कि मोमेंटम इज ओनली डिफाइंड फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। मोमेंटम इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हैव नो मोमेंटम, उसका कोई मोमेंटम के साथ ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अगली बात यह है कि यहाँ फार्मूले के मुताबिक हमारे पास मोमेंटम दो क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। वन इज मास एंड सेकंड इज वेलोसिटी। तो हम बोलेंगे कि मोमेंटम is directly related to mass and velocity। दोनों के डायरेक्ट रिलेटेड है। इंक्रीजिंग द मास will also increase the momentum of an object keeping velocity same। अगर आपने वेलोसिटी को सेम रखा और मास को आप बढ़ाते जा रहे हो तो आपके पास जो है मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा। इसी तरह अगर आप मास को कांस्टेंट रखेंगे और वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तब भी मोमेंटम बढ़ेगा। और ऑब्वियसली दोनों बढ़ाएंगे तो फिर तो मोमेंटम और भी ज्यादा हो जाएगा। तो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, जिसके प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा उतना ही मोमेंटम बढ़ती जाएगी। तो हम यूं बोलेंगे कि मोमेंटम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इंक्रीजिंग द मास will increase the momentum and also increasing the speed या velocity will increasing
मोमेंटम। ठीक है, तो ये इन दोनों के डायरेक्ट रिलेटेड है। मास बढ़ाने से मोमेंटम बढ़ती है और वेलोसिटी बढ़ाने से भी मोमेंटम बढ़ेगी। सिंपल सी एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये फार्मूले आप देख रहे हो। अगर मेरे पास 10 kg मास है और 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो 10 इंटू 10 100 मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका मोमेंटम आ गया। लेकिन अगर मैंने मास को 20 कर दिया, वेलोसिटी वही 10 है, तो फिर 20 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 200, तो मोमेंटम और भी बढ़ जाएगा। अगर ये 30 करूं तो 300, तो मास बढ़ाने से मोमेंटम बढ़ता जाता है। अब वही बात है 10 और 10 की बात है। अब मैं मास को 10 रखता हूं, वेलोसिटी को 20 करता हूं। वेलोसिटी बढ़ाने से मोमेंटम सेम रखा और वेलोसिटी बढ़ाया, तब भी मोमेंटम 200 और देन 300 एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा। तो सिंपल बात यह है कि मोमेंटम डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी के ऊपर और दोनों के डायरेक्ट रिलेटेड है। ओके स्टूडेंट, मोमेंटम का फॉर्म यूनिट क्या है? तो देखिए मास का यूनिट क्या है? मास का यूनिट है केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो आपके पास बच्चों मोमेंटम का यूनिट बनता है क्या चीज? केजी मीटर पर सेकंड। एक और यूनिट बनता है, बाद में हम डिस्कस करेंगे, वो मैं डिराइव बाद में करूंगा, जो लिख रहा हूं आप लोगों को वो है न्यूटन सेकंड। ठीक है, ये असल में इंटरनेशनल सिस्टम में न्यूटन सेकंड जो है वो मोमेंटम का यूनिट है। एंड द नेक्स्ट बात इज क्या है कि दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। क्या चीज है नेचर में? इसका नेचर क्या है? वेक्टर है। ओके, डायरेक्शन क्या होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है, यानी वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी कैरी करेगा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ओके। नाउ अगली बात है रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। अब क्या मोमेंटम जो है वो, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो बस वो यूनिफॉर्म मोमेंटम के साथ मूव करेगा, क्या इसमें कोई चेंज वगैरह आएगा? तो हाँ आएगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स हो एक्ट करे। ठीक है, यानी बात यह है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करे तो वो फोर्स जो है उस मोमेंटम में चेंज लाएगा, उस ऑब्जेक्ट की मोमेंटम को चेंज करेगा, which will be equal to the rate of change of momentum of that body। ठीक है, when force act upon an object it is equal to the rate of change of momentum of that body। मकसद क्या है? देखे, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, जरा समझने की कोशिश करें। दिस इज मास m और इसकी इनिशियल वेलोसिटी v आई है। ठीक है, अगर कोई फोर्स नहीं है तो ये जिसका मोमेंटम है p i m v i, इसी मोमेंटम के साथ ये कंटिन्यू करेगा, सेम रहेगा, बिल्कुल कोई चेंज नहीं आएगा। यही पी आई विल बी हेयर 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 एंड सो ऑन, हर जगह पे इसका मोमेंटम पी आई ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करें, ठीक है, तो अगर इसके ऊपर फोर्स आएगा तो आप देख रहे हो कि इसके वेलोसिटी में चेंज आ जाएगी। मास तो चेंज नहीं हो सकता, तो कम से कम इसकी वेलोसिटी को चेंज करेगी। जब वेलोसिटी चेंज करेगी तो अब इसकी वेलोसिटी बन जाएगी मास वही और वेलोसिटी भी एफ बोलेंगे। क्यों भी एफ बोलेंगे? क्योंकि वो वही इनिशियल नहीं होगी। अगर ये 10 है और ये फोर्स ज्यादा है तो ये 15 हो जाएगा, और अगर ये 10 है और ये फोर्स कम है तो फिर ये, यानी फोर्स कम होने का मतलब सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर ये 5 में आ जाएगा, तो वेलोसिटी जरूर चेंज करेगा। तो इस वजह से इसका मोमेंटम फिर क्या बन जाएगा? पी एफ बन जाएगा और दिस विल बी एम वी एफ। ठीक है, और फिर फाइनल मोमेंटम कंसिडर किया जाएगा। तो वेन एवर जब ये फोर्स, और ये बात भी याद रखेंगे कि जब तक ये फोर्स एक्ट करेगा तब तक मोमेंटम चेंज होता जाएगा, तब तक मोमेंटम चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये किस तरह हम डिफाइन करेंगे कि हाउ वी विल रिलेट द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द एक्सर्टिंग फोर्स, यानी मोमेंटम और फोर्स के दरमियान जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो हम किस तरह ड्राइव करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा कि व्हेन फोर्स एक्ट अपॉन एन ऑब्जेक्ट, तो फोर्स ने मामला खराब किया है ना, तो हम स्टार्ट लेंगे फोर्स से। तो फोर्स का फार्मूला हमारे पास न्यूटन लॉ के मुताबिक क्या है? एज एफ इज इक्वल टू एम ए, यहां से स्टार्ट लेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर करेंगे। तो मुझे पता है कि इस मास तो कांस्टेंट है, चेंज इन वेलोसिटी आएगी, यानी एक्सेलरेशन क्या है? हमें ये भी पता है कि ए इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी।
ठीक है, यानी जब फोर्स लगेगी तो देयर विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मेरे पास एक्सेलरेशन बराबर है किस चीज के, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब आप ऐसा करें कि इस इक्वेशन नंबर 1 में ये ए का वैल्यू जो है वो पुट करें, तो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स एफ इज इक्वल टू एम, और ए की जगह ये वैल्यू आ जाएगा, ये क्या है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये आपके पास इस स्टेप के बाद ये स्टेप आ गया, यानी आपने एक्सेलरेशन की जगह रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पुट की है। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है कि डेल्टा यूज फॉर चेंज, तो मैं इसको बाहर लिखता हूं और यहां पर एम वी लिखूंगा एंड देन डेल्टा टी। क्लियर है, डेल्टा यूज फॉर चेंज, और चूंकि ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में है तो मल्टीप्लीकेशन में आप अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हो, मसलन 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 4, आप 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 भी लिख सकते हो, कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने दिए है m मल्टीप्लाई डेल्टा मल्टीप्लाई वी, तो मैंने डेल्टा को बाहर किया और एम वी, ये इसलिए कि एम वी मुझे पता है किस चीज के बराबर है, वही बात कहना चाह रहा हूँ। तो अब आप अगले स्टेप में जाएं और आप देखें कि एफ इज इक्वल टू डेल्टा अपनी जगह पे छोड़ दें, और एम वी, मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है, मास एंड वेलोसिटी। तो असल में एम वी क्या चीज है, मोमेंटम है, तो ये डेल्टा पी बन गया और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। ठीक है, ये जो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो यही है, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, ये आ गया। हम किस तरह इसको स्टेट करेंगे कि फोर्स एक्ट अपॉन एन ऑब्जेक्ट, दिस फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। रेट कहाँ कब बोला जाता है, टाइम रेट, जब एक फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है तो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस मोमेंटम है, तो यही बोलेंगे कि व्हेनेवर अ फोर्स एक्ट अपॉन एन ऑब्जेक्ट, this force is equal to the rate of change of momentum of that body। मैथमेटिकली ये डायग्राम बना के अच्छी तरह आपको समझ आएगी। फिर F इज इक्वल टू एम ए से स्टार्ट लेंगे, क्योंकि मास फोर्स ने मसला बनाया था, तो हम F इज इक्वल टू एम ए और ए की जगह रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पुट करेंगे, और इसमें जो डेल्टा है वो बाहर करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा इनटू एम वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। एम वी मोमेंटम के बराबर डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये जो रिलेशन है ना, ये इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म है, और दिस इज कॉल्ड प्रूफ के शो दैट एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये बात भी पेपर में आपके सामने आ सकता है कि बोलेगा कि शो दैट एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये शो करने के लिए आपने ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन जरूर करनी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम जाएंगे न्यूटन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टूडेंट्स, इस बात को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम भी कहा जाता है। यह भी बोला जाता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम। मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ के दरमियान क्या रिलेशन है, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, एफ है ना, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एक साइड एम एफ आ गया और एम ए की जगह पर आ गया डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो अब एफ जो है वो एम ए की बजाय डेल्टा पी बाय डेल्टा टी है। तो चूंकि यहाँ मोमेंटम की बात है, तो अब रिलेशन न्यूटन सेकंड लॉ का किस चीज के साथ बन गया, मोमेंटम के साथ बन गया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोगों को मोमेंटम और रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम अच्छी तरह समझ आ गई है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ।